हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज का ये वीडियो बीएड और डीएड के ऊपर है। पटना हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि 22,000 शिक्षक बाहर कर दिए, जो कि बहुत ही क्या कहे किस तरीके से डिसीजन दे दिया है, जो कि उन जजों को भी समझना चाहिए था कि 22,000 शिक्षक कोई छोटे मोटे नहीं होते। और रही बात, शिक्षक कोई धांधली से नहीं आए थे, कोई फर्जीवाड़ा से नहीं आए थे, वो अपनी योग्यता जो नोटिफिकेशन में दी गई थी उसके अनुसार आए थे। आज उनकी ये स्थिति हो गई है कि वो मरने के लिए तैयार हो गए वो। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ है। तो डीएड और बीएड का जो मामला है साला इतना पक चुका है, इतना पक चुका है कि जो बीएड वाले टीचर्स थे ना, उनके एकदम क्या बोलते हैं, रोटी नहीं भा रही है जो नौकरी कर रहे हैं वो भी। और वहां पे जो हुआ है बिहार में वो आपको पता ही है। और बिहार की सरकार की क्या कमियां हैं वो भी आपको बताऊंगा। और क्या बोलते हैं, ये ब्रिज कोर्स का क्या चक्कर है ये भी तुमको समझना चाहिए। क्या कोर्ट में बैठे हुए लोग इतना नहीं समझ सकते कि डीएड में जो सिलेबस होता है उसमें उसी को कॉम्प्रोमाइज करके, उसी को छोटा करके ब्रिज कोर्स में शामिल किया जाता है। इतना समझ में आना चाहिए कि नहीं उन्हें। और रही बात योग्यता की, जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लिखा होता है कि 12th प्लस डीएड चाहिए, उसके बाद या फिर ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। बस क्या है कि बीएड वालों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता है, ये नोटिफिकेशन में लिखा होता है। अच्छा, सरकार नोटिफिकेशन बनाती है कि जो कैंडिडेट उसमें फॉर्म भर रहे हैं वो नोटिफिकेशन बनाते हैं, नोटिफिकेशन बनाती है सरकार। अब सरकार की तरफ से ब्रिज कोर्स के बारे में लिखा गया है, तो ब्रिज कोर्स बनाने का काम किसका है? सरकार का है। सरकार बना सकती है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स कोई बड़ी बात नहीं होती। बस ये है कि जो डीएड का सिलेबस होता है उसको, जो मेन पार्ट है उसको इकट्ठा करके 6 महीने में कवर कर दिया जाता है कि इतना सिलेबस 6 महीने में हो जाएगा। और रही बात इसकी डीएड और बीएड की, देखो इसमें कोई ज्यादा ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं होती कि बीएड के अंदर कुछ बहुत सारा हो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए। और डीएड के अंदर क्या है, एक मामूली सी चीजें हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहिए। क्या वो ये सरकार ये ब्रिज कोर्स में डिसाइड नहीं कर सकती? आप ये नोटिफिकेशन निकाले थे तब। और ब्रिज कोर्स निकालना कोई एनसीटी या फिर ऊपर से काम नहीं है, ये तुम भी कर सकते हो। डीएड के कोर्स को 6 महीने का कर दो, उसमें से जो मेन पार्ट है उसको निकाल के ब्रिज कोर्स में शामिल कर दो। क्या दिक्कत है? ये जो काम है ये कौन करेगा? ये सरकार का काम है बाबू। ये सरकार सरकार नोटिफिकेशन निकालती है तो ये ब्रिज कोर्स बनाने का काम भी सरकार का ही है। ठीक है, एक ऐसा सिलेबस बना दे, उसमें ब्रिज कोर्स करा दे। अब जो 22,000 शिक्षक हैं वो बाहर निकाल रहे हैं, उनका कितना लॉस हो गया पता है? उनकी मरने का दिन आ चुका है उनका। ठीक है, सारा जब से इतना पका चुके हैं, इतना पका चुके हैं कि ऐसी तैसी कर दिए। अब देखो, ये पटना हाईकोर्ट डिसीजन देता है कल, यानी कल कितनी तारीख थी? कल थी 6 तारीख, 6 दिसंबर को, कि 22,000 शिक्षक है ना वो आपके ये मतलब एलिजिबल नहीं है। अच्छा, एलिजिबल हैं या नहीं ये किसके अनुसार तय होती हैं? ये तय होती हैं जो नोटिफिकेशन निकला है उसके अनुसार, कि उसमें क्या योग्यता लिखी है। बच्चे ने उस योग्यता को पूरा किया, उस योग्यता को फुलफिल किया, उस योग्यता के आधार पर उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, उस योग्यता के अनुसार वो नौकरी कर रहे थे। अब उनमें उसकी क्या गलती थी? ये गलती है सरकार की। ब्रिज कोर्स ना बनाना ये गलती है सरकार की, ना कि उस बच्चे की। ठीक है, ठीक है। ये जो योग्यता रखते हैं वो 12th प्लस डीएड या फिर ग्रेजुएशन प्लस बीएड। बस क्या था, ये दोनों सेम ही है। बस ग्रेजुएशन प्लस बीएड वालों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता है। और ये ब्रिज कोर्स के बारे में जो लिखा था वो नोटिफिकेशन में लिखा था। अब देखो, संस्था तुम खोलोगे ब्रिज कोर्स की तो बच्चे तो तुम्हारी ही संस्था में करेंगे, कहां से कि आसमान में करने चले जाएं। ब्रिज कोर्स सरकार को प्लान करना चाहिए। ब्रिज कोर्स का सिलेबस ऐसा है, आप इसको कर लो 6 महीने के अंदर। और जो बीएड वाले हैं वो सब कर लो, अंदर हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि उन्होंने भैया मेहनत करके ये जॉब हासिल की है। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो पिछली जॉब छोड़ के आए हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, उनसे उनका परिवार चल रहा होगा, लेकिन सरकारी नौकरी लगी तो उसको छोड़ के आ गए। अब क्या करें वो? उनके बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ने जाते होंगे, उनकी फीस वगैरह भरने के लिए प्लानिंग करी होगी। सरकारी नौकरी में आता क्यों है व्यक्ति? एक निश्चित सैलरी होती है, निश्चित सब कुछ होता है, तो उसके अनुसार पूरी प्लानिंग करता है जिंदगी की कि अब मैं सिक्योर हूं। अब ये तुमने क्या कर दिया है? ठीक है, खैर ऐसे ऐसे बेवकूफ बैठे हैं, क्या बताऊं। ऐसे ऐसे वो क्या बोलते हैं कि चमन चूतियों के हाथ में ये शासन है। ठीक है, तो सरकार क्या करे? सरकार जल्दी से जल्दी ब्रिज कोर्स की प्लानिंग करे। ब्रिज कोर्स कोई बड़ी बात नहीं होती है। इतने बड़े बड़े अधिकारी यूपीएससी पीएससी चुन के जाते हैं, क्या वो इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते?
कि इतना ये छोटे से मामले को इतना खींच दिया, इतना खींच दिया, खींचते ही जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी सरकार ब्रिज कोर्स की प्लानिंग कर ले, बिहार सरकार है या फिर सभी सरकार है जहां पे बीएड नौकरी वाले आपके नौकरी कर रहे हैं, वहां ब्रिज कोर्स की प्लानिंग करे सरकार, और ब्रिज कोर्स का एक सिलेबस लॉन्च करे। अधिकारी अधिकारी इतना तो जानते होंगे कि नहीं, जो ऊपर बैठे हैं यूपीएससी पीएससी चुन के आए हैं, ये सिलेबस डिसाइड करे और ब्रिज कोर्स का जल्दी से वो करे, ताकि ये शिक्षक बच चुके हैं और भी जो स्टेट में है वो बच चुके हैं। अब देखो, सरकार को ये ब्रिज कोर्स का लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन निकालने का काम सरकार का था, उसमें जो योग्यता डिसाइड करने का काम भी सरकार का था, इसमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। ठीक है। और कोर्ट क्या करे, देखो कोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं तो इतना तो समझते हैं कि कोर्ट को क्या करना चाहिए था। ठीक है, इतना तो जानते हैं। तुम्हें पता है कि जो शिक्षा होता है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होता है। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के अनुसार। तो समवर्ती सूची का विषय होने के कारण हर राज्य की अलग अलग क्वालिटी हो सकती है, हर राज्य अपने यहाँ किसी भी पद के लिए अलग अलग योग्यता रख सकता है। ठीक है, तो समवर्ती सूची का विषय और केंद्र का अलग हो सकता है, राज्य का अलग हो सकता है, और अदर स्टेट का अलग हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोर्ट ये नहीं कर सकता था कि बेचारे 22,000 की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, कि सरकार को निर्देश नहीं दे सकता कि आपने जो नोटिफिकेशन में लिखा था आप इसको पूरा करिए, ब्रिज कोर्स के बारे में कुछ प्लानिंग करिए, या फिर उनको डीएड करा दीजिए। ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, सालों ने जीना आराम कर दिया है। साला इससे तो बढ़िया कि नौकरी में नहीं देते, इससे तो बढ़िया कि वो पहले ही काम कर रहे थे उसको करने देते। देखो बात ये है कि बात क्या है, दिल में खटक जाती है कोई चीज, और बात जब दिल में खटकती है तो आगे कोई दिखता नहीं है, फिर आदमी मरने मारने पर उतर जाता है। ठीक है, होश में रहो सब। ये क्या डिसीजन दे रहे हो तुम, ये किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी है तुम। ठीक है, इस चीज से क्या है, बेकार भावना ही पनपती है समाज में। और ये कोर्ट कोर्ट किस तरीके से डिसीजन देता है भाई, कोर्ट किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। साला बड़े कोर्ट में बैठे हैं जज साहब,